बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है, यानी कि हम लोग इसमें वो वाले इक्वेशंस या वो वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं कि जिनकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। अब बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन बिटवीन नंबर्स ए एंड बी, यानी कि कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है नंबर ए और बी के दरमियान में। अब इसमें क्या है कि जो एफ ऑफ ए होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि अगर एक फंक्शन है उस किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में है, तो जो एफ ऑफ ए हमारे पास नेगेटिव हो और एफ ऑफ बी हमारे पास पॉजिटिव हो, या फिर एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो और एफ ऑफ बी नेगेटिव हो, तो फिर इन दोनों के दरमियान में जो रूट लाई करेगा वो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी। अब हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय फार्मूला हम लोग किस तरह निकालते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अब ए और बी वो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में रूट लाई कर रहा है। अब इसमें शर्त ये है कि ए जो है हमारा, ए का फंक्शन वो पॉजिटिव हो और बी का फंक्शन नेगेटिव हो, या ए का फंक्शन नेगेटिव हो और बी का फंक्शन पॉजिटिव हो। ऑपोजिट साइंस होंगे तो हमारे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रूट लाई करेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेशन होगी जस्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन ज़ीरो हो तो एक्स वन जो है वो रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का, यानी कि अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन ज़ीरो हो तो जो एक्स वन है वो रूट होगा, एक्स वन रूट होगा एफ ऑफ एक्स वन का, एक्स वन रूट होगा एफ ऑफ एक्स वन का। इसके बाद हम लोग सेकेंड आइट्रेशन या सेकेंड अप्रोक्सीमेशन किस तरह निकालेंगे कि हमारे पास अगर एक्स वन एक रूट आ गया, अब हम लोगों ने देखना है कि जो एक्स वन आया है वो अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोगों ने यहाँ से नेगेटिव वाला ए ले लेना है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ से हम लोगों ने पॉजिटिव वाला बी ले लेना है और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब इसमें हमारे पास ये फंक्शन है, एक इसका पॉइंट ये आ रहा है और एक इसका पॉइंट ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन बन रहा है। अब ये वाली जो होती है ये y की होती है और y एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x जो होता है वो y के इक्वल होता है। यहाँ पे एफ ऑफ b और b का बन रहा है और यहाँ पे a और एफ ऑफ a का बन रहा है। ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो जब हमारा एक रूट यानी a हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा रूट जो कि हमारे पास b पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो, तो इसके इन दोनों के दरमियान में रूट लाई करेगा। ये हमारा रूट हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट होगा। यानी कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ ए जो है वो नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव है। जब हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो फिर हम लोग किस तरह निकालेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू से। अब जो हमारा इसका फंक्शन निकलेगा, यानी कि इसको हम लोगों ने फंक्शन में पुट करके देखना है। आगे हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसकी डेफिनेशन या इसको समझने के लिए देख रहे हैं। तो इसका जो फंक्शन होगा अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो फिर क्या होगा कि वो रूट हो जाएगा, इज रूट ऑफ फंक्शन, दैट्स इट। लेकिन अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो ये नेगेटिव हुआ तो हम लोग यहाँ से पॉजिटिव वाला ले लेंगे, यानी एफ ऑफ बी ले लेंगे। और अगेन इसके ऊपर अब हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक्स वन और बी। हम लोग फर्दर इस पर दोबारा अगेन यही फार्मूला लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे।
अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका हम लोगों ने रूट फाइंड करना है यूजिंग 3 आइट्रेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, यानी कि हम लोगों ने 3 आइट्रेशंस तक सिर्फ इसको देखना, हम लोगों ने आगे नहीं जाना। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम लोगों ने पहले 2 पॉइंट्स देखने हैं, हमें सबसे पहले पहले 2 पॉइंट्स चाहिए। अब वो जो 2 पॉइंट्स है वो हम लोग किस तरह लेंगे कि हमारे पास एक पे फंक्शन पॉजिटिव आए, दूसरे पे फंक्शन नेगेटिव आए, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स खुद से लेके देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 पुट करके देख लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -2 -11। इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 3 पुट करके देख लेते हैं। इस तरह आप लोगों ने ना पुट करके देख लेना, 1 करके देख लो, 2 करके देख लो, 3 करके देख लो। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 -11, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 13, और ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव, यानी कि एक नंबर नेगेटिव आ गया और एक नंबर पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के ही दरमियान में कर रहा है। तो अब हम लोग इस पे फार्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, b इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। फार्मूला इस पे हम लोग लगा देंगे, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और ये हम लोग किससे कर रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड से कर रहे हैं। तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे, 2 प्लस 3 5 बाई 2, विच इज इक्वल टू 2.5। ये हमारे पास आ गया, ये 0 तो नहीं आया। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारे पास, इसको हम फंक्शन में पुट करके चेक कर लेंगे। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। एफ ऑफ 2.5 को जब हम पुट करके देखेंगे तो हमारे पास 2.5 का क्यूब आ गया, -2.5 -11, और इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 2.125, यानी कि ये आ गया पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो हमारा दूसरा जो रूट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन सा है, ये वाला, यानी कि हम लोग एक ये ले लेंगे और दूसरा पॉइंट हम लोग नंबर ये वाला ले लेंगे। सेकेंड आइट्रेशन, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट आइट्रेशन की है यहाँ पे। सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास एक तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी हमारे पास वैल्यू आएगी, एक x1 की वैल्यू आएगी और एक हमारे पास ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल टू लिया था, और b हम लोग ले लेंगे 2.5। इसको अगेन फार्मूले में पुट करेंगे, x2 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, 2 प्लस 2.5 बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25। इसको फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 2.25 का 2.25 का क्यूब -2.25 -11, और इसका हमारे पास आंसर जो आया है वो है -1.85935, ये आ गया नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब हम लोगों ने नेगेटिव से अलावा वाला पॉजिटिव लेना है, यानी एक हम लोग वैल्यू लेंगे ये वाली और एक हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ये वाली। थर्ड आइट्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है, ए हम लोगों ने किसको ले लेना, पॉजिटिव वाला कौन सा है हमारे पास 2.5, और नेगेटिव वाला कौन सा है हमारे पास
2.25। इसकी हम लोग आगे नेक्स्ट आइट्रेशन कर लेंगे, थर्ड आइट्रेशन जो हम कर रहे हैं। x3 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब इसमें हमारे पास a क्या आ गया था 2.25 और b क्या आ गया था, सॉरी प्लस b क्या आ गया था 2.5 बाई 2। आंसर आ जाएगा 2.375। इसको फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू 2.375 का क्यूब और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0214843। ये पॉजिटिव है। लेकिन अब हम आगे फोर्थ आइट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि इसको आपने थर्ड आइट्रेशन तक सोल्व करना है। इसके नीचे हम लोग एक कमेंट लिख देंगे या फिर हम लोग एक इंटरप्रिटेशन लिख देंगे। द रूट आफ्टर 3 iterations of bisection method is x is equal to 2.375। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि आप इसको कैलकुलेटर फिक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर्स फिक्स अगर ना करना आता हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैलकुलेटर फिक्स कर लेते हैं हम। 4 पे कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं, 6 पे कर सकते हैं, 7 पे कर सकते हैं, जितना हमारा दिल चाहे। लेकिन हम कम नहीं रखेंगे क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग कम पे रखेंगे तो हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा ही रखेंगे, लेकिन हम फिक्स कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। इसके अलावा अगर कुछ ना समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।